पंचमः पाठः वृक्षः। वने वने निवसन्तो वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः शाखादोलासीना विहगाः तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः पिबन्ति पवनं जलं सन्ततं साधुजना इव सर्वे वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः स्पृशन्ति पादैः पातालं च स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः प्रसार स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः वने वने निवसन्तो वृक्षाः वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। अर्थ की तरफ आते हैं। वृक्षाः, वृक्ष कहता है वने वने निवसन्तो वृक्षाः। वृक्षाः वने वने निवसन्तः भवन्ति। वन यानी जंगल, वने यानी जंगल में, वने वने जंगल में, जंगल में। यहाँ पर द्विवार कहने का अर्थ है हर एक जंगल में, सभी जंगलों में। वने वने निवसन्तो वृक्षाः, सभी जंगलों में वृक्षों का निवास है, वृक्ष रहते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, सभी जंगलों को वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, अर्थात वनम वन को, जंगल को, रचयन्ति वृक्षाः वृक्ष ही बनाते हैं। इसको अगर प्रश्नोत्तर के माध्यम से समझें, वने वने निवसन्तो वृक्षाः, वृक्षाः कुत्र निवसन्ति? वृक्षाः वने निवसन्ति। वृक्षाः कुत्र निवसन्ति? वृक्षाः वने निवसन्ति। के वने निवसन्ति? वृक्षाः वने निवसन्ति। वृक्ष वनों में निवास करते हैं। वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः, वनं वनं रचयन्ति वृक्षाः। वृक्षाः किं रचयन्ति? वृक्षाः वनं रचयन्ति। के वनं रचयन्ति? वृक्षाः वनं रचयन्ति। पेड़ों को पेड़ ही जंगल को बनाते हैं, अर्थात हर जंगल में पेड़ होते हैं और पेड़ से ही जंगल बनता है। शाखा दोलासीना विहगाः, विहगाः शाखा दोला आसीनाः। दोला यानी झूला, हमने दूसरे पाठ में पढ़ा था। शाखा यानी डाली। तो विहग पक्षी, पक्षी शाखा दोलायाम आसीनाः सन्ति, माने शाखाओं के झूले में बैठे हुए पक्षी। तैः किमपि कूजन्ति वृक्षाः, और उन पक्षियों की आवाज़ से ऐसा लगता है जैसे तैः उनमें उनसे किमपि कूजन्ति वृक्षाः, वृक्षाः
किमपि कूजंती, पेड़ कुछ बोल रहे हैं। कहते हैं यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पेड़ों में पक्षी शाखाओं में बैठे हुए हैं, और शाखाओं में पक्षी बैठे हुए होने के कारण, क्योंकि पेड़ों में पत्तियां हैं तो वह पक्षी दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उन पक्षियों की आवाज़ें कानों में आ रही हैं, और इसलिए ऐसा लगता है जब हम पेड़ की तरफ देखते हैं तो पक्षी तो जो बोल रहा है वह दिख नहीं रहा, पत्तों में छिपा हुआ है, तो ऐसा समझ में आता है कि जैसे पेड़ ही कुछ कह रहे हों। पिबन्ति पवनम जलम संततम, संततम पवनम जलम पिबन्ति। पवन माने हवा, जलम माने पानी, संततम हमेशा, पिबन्ति पीते हैं, वृक्षाः संततम पवनम जलम च पिबन्ति। वृक्षाः किं पिबन्ति? वृक्षाः पवनम जलम च पिबन्ति। के पवनम जलम च पिबन्ति? वृक्षाः पवनम जलम च पिबन्ति। वृक्षाः कदा पवनम जलम च पिबन्ति? वृक्ष कब पवन और जल को पीते हैं? तो संततम हमेशा, वृक्ष हमेशा हवा और पानी को पीते हैं। साधु जनाः इव सर्वे वृक्षाः, सर्वे वृक्षाः साधु जनाः इव सन्ति। सभी वृक्ष साधुओं की तरह हैं। जैसे साधु होते हैं, उन्हें बहुत ज़्यादा किसी से कोई मतलब नहीं होता, स्वयं कष्ट सह करके दूसरों का कल्याण करते हैं, वैसे ही वृक्ष जो है तो स्वयं धूप में रहते हैं और दूसरे के लिए छाया देते हैं। स्वयं पानी को सहते हैं, ऊपर से पानी बरसता है, दूसरे को बचाते हैं भीगने से। तो इसलिए कहता है कि वृक्ष जो होते हैं वह हमेशा हवा और पानी पीते हैं, किसी से कुछ नहीं मांगते, और इसलिए वह साधुओं की तरह होते हैं। स्पृशन्ति पादैः पातालं च नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः। पादैः पातालं स्पृशन्ति, पाद यानी पैर, पादैः पातालं स्पृशन्ति के वृक्षाः। पेड़ जो हैं अपने पैरों से, पेड़ के पैर यानी जड़, अतः पेड़ अपने जड़ों से, अपने पैरों से पातालम स्पृशन्ति, पाताल को छूते हैं, और नभः शिरस्सु वहन्ति वृक्षाः, वृक्षाः शिरस्सु नभः वहन्ति, माने आकाश को अपने सिर में उठाए रहते हैं। कई वृक्ष इतने ऊंचे होते हैं कि उसको देख करके ऐसा लगता है जैसे आकाश उन पेड़ों में रखा हुआ हो, और इसलिए कहता है कि यह जो पेड़ होते हैं यह अपने पैरों से, अपनी जड़ों से पाताल को छूते हैं और अपने सिर में वृक्षों को उठाए, अपने सिर में आकाश को उठाए रहते हैं। फिर कहता है पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबम कौतुकेन पश्यन्ति वृक्षाः, वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पयो दर्पणे पश्यन्ति, वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम कुत्र पश्यन्ति? वृक्षाः स्वप्रतिबिंबम पयो दर्पणे पश्यन्ति। वृक्षाः पयो दर्पणे किं पश्यन्ति? वृक्षाः पयो दर्पणे स्वप्रतिबिंबं पश्यन्ति। कौतुकेन
वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं केन पश्यन्ति? वृक्षाः पयोदर्पणे स्वप्रतिबिम्बं कौतुकेन पश्यन्ति। अर्थात पयोदर्पणे, पानी के दर्पण में, जब बरसात के समय में पेड़ों के नीचे खेतों में पानी भर जाता है और उस भरे हुए पानी में वृक्ष की परछाई जो बनती है, तो जैसे हम मनुष्य अपना चेहरा जो है तो शीशा में देखते हैं और अपने आप में ही खुश होते हैं कि हम कितने कितने सुंदर लग रहे हैं, ऐसा मान करके हम खुश होते हैं। वैसे ही नीचे खेतों में भरे हुए पानी में वृक्ष अपनी परछाई देख करके कौतुकेन पश्यन्ति, अपनी परछाई को कौतुक से देखते हैं। कौतुक का अर्थ किसी जिज्ञासा के साथ में, क्या है कि वृक्षों में मनुष्य की तरह दिमाग नहीं है और इसलिए जब हम मनुष्य अपने दर्पण में, शीशा में अपना मुख देखते हैं तो हम जान जाते हैं कि यह हम ही हैं। लेकिन क्योंकि पेड़ों में उतना मस्तिष्क नहीं है और इसलिए जब वो पेड़ अपनी परछाई को देखते हैं तो उनको लगता है कि मेरे नीचे भी कोई पेड़ लगा हुआ है और इसलिए उनको बड़ा कौतूहल होता है। पुनः प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणं कुर्वन्ति सत्कारं वृक्षाः। स्वच्छाया संस्तरणं प्रसार्य, संस्तरण माने होता है चादर, प्रसार्य स्वच्छाया संस्तरणम, अपने छाया कई चादर बिछा करके, वृक्षाः सत्कारम कुर्वन्ति, जब कोई वृक्ष के नीचे से जाता है तो वृक्ष के नीचे छाया होती है और लोग गर्मी में धूप से जब पेड़ों के नीचे से गुजरते हैं तो थोड़ी देर के लिए पेड़ों की छाया में विश्राम करते हैं और उनके इस विश्राम को देख करके कवि कहता है कि जो वृक्ष हैं वह अपने छाया का चादर फैला देते हैं और आने जाने वालों का स्वागत करते हैं। उन्हें इससे मतलब नहीं है कि कौन हमारा हितैषी है, कौन हमारा शत्रु है। लोग कुल्हाड़ी लेकर के जाते हैं, उसी वृक्ष के नीचे छाया में बैठते हैं और फिर बाद में उसी वृक्ष को काट देते हैं। लोग कुल्हाड़ी लेके जाते हैं, उसी वृक्ष का फल खाते हैं, उसी को काट देते हैं। परंतु वृक्ष जो है तो काटने वाले पर या लगाने वाले पर कभी भेदभाव नहीं करता। जो भी जाता है उसको फल मिलता है, जो भी जाता है उसको छाया मिलती है और इसलिए कहता है कि वृक्ष अपनी छाया की चादर बिछा करके सभी का सत्कार करते हैं। अब अभ्यास में हम लोग अगले वीडियो में पाठ के अभ्यास की तरफ आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।